जलाई कैसे, लंका जलाई कैसे, श्री राम ने कहा। तब हाथ जोड़ दोनों बलधाम ने कहा। बलदाम ने कहा, बलदाम ने कहा। कह रहा है प्रभु लंका को मैंने नहीं जलाया। कि आपको किसने सूचना दे दी कि लंका को मैंने जलाया? मैंने नहीं जलाया। अरे लंका को किसने जलाया? सुनिए सुनिए, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं हनुमान जी महाराज, और का? प्रभु आपके प्रतापवा माँ के संताप से। प्रभु आपके प्रताप व माँ के संताप से और सोने की लंका जल गई पापी के पाप से। पापी के पाप से, पापी के पाप से। चिंतित वहां निश्चरपति, जिस दिन से लंका जल गई, रहने लगा प्रतिक्षण। दीपक भैया समझो, उसी दिन से रावण चिंतित है, क्योंकि रावण जानता है कि लंका ऐसे नहीं जलेगी। चिंतित वहां निश्चरपति, रहने लगा प्रतिक्षण। दूतों से बोला इसका करिएगा निरीक्षण। क्योंकि रावण इस बात को जानता है दीपक भैया, बिल्कुल, कि लंका ऐसे नहीं जलेगी। लंका के पहले कुछ और भी जलेगा, तब लंका जलेगी। कुछ और भी समझो। तो देखिए रावण अपने महल में है और का? चिंतित है और विचार कर रहा है, बार बार सोच रहा है, लेकिन विचार नहीं कर पा रहा है। लेकिन विचार बहन जी आपको करना है जरूर। बिल्कुल रावण बहन जी। रावण कह रहा है और सोच रहा है, और का? अरे जला किस तरह सोना, ये किसकी माया है। वाह वाह बेटा, देखिए बेटे ये बिल्कुल शुद्ध ढोलक पे। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे परम सम्मानीय भैया श्री शिवपाल जी, बिल्कुल, जिनके चैनल को देश विदेश के लोग सुनते हैं, देखते हैं। तमाम गतिविधियां भी आती हैं कमेंट के माध्यम से, और का? तो मैं उन तक अपना ये गीत पहुंचाना चाहता हूं बिल्कुल, बिल्कुल। और सभी का ध्यान चाहूंगा। रावण सोच रहा है, विचार कर रहा है। क्या बेटे? अब विचार क्या कर रहा है सुने आप लोग। जला किस तरह सोना, ये किसकी माया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सोना अग्नि में जाने से और लाल होता है, और का? जलता नहीं है। शिवपाल भैया सोना जलता नहीं है, अग्नि में जाने से लाल होता है। और का? जला मत देना। लेकिन यहाँ सोना जल गया। और का? रावण विचार कर रहा है, जय हो। और जला किस तरह सोना, ये किसकी माया है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कैसे? हुई कहाँ पर ना समझी, ये समझ न आया है, ये समझ न आया है। ये समझ नहीं पा रहा है रावण, सोच रहा है कि कहीं मुझसे ना समझी तो नहीं हो गई, और का? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं जड़ सुरक्षा की कैसे, जो हमारी लंका की सुरक्षा व्यवस्था है, कहीं ऐसा तो नहीं उसमें मुझसे कहीं चूक रह गई हो। अरे जड़ सुरक्षा की कैसे
बात बीसों बसे ये खली बात बीसों बसे ये खली। अब दीपक भैया क्या बेटे? बात बीसों विषय ये खली है। हाँ हाँ, बार बार विचार कर रहा है रावण, और क्या? सोच रहा है रावण, अरे लंका जलने से पहले क्यों ना। ओहो, क्या बात है? मैंने भैया हाँ समझो क्योंकि रावण जानता है कि ये लंका ऐसे नहीं जलेगी, ना, ये लंका तो एक नगरी मात्र है, हाँ हाँ, इसीलिए झगड़ो मत समझो। सभी से बिल्कुल बिल्कुल बेटे। साहब, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं मैंने किस बात पर? और क्या? इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ना रावण सोच रहा है, क्या? अरे लंका जलने से पहले क्यों ना लंका जली। एक विशेष लाइन, हाँ, इसको ध्यान दीजिए। क्योंकि रावण जानता है कि ये तो एक नगरी मात्र है लंका, और का इसके पहले यानी कि एक लंका और है उसको जलना चाहिए पहले, ओहो, इसलिए लिखा क्या ओ लंका जलने से पहले क्यों ना लंका जली। शोभा बीसों बसे ये खली बात बीसों बसे ये खली। देखो पहली बात रावण विचार कर रहा है तो लिखा कि बात बीसों विषय ये खली, हाँ, क्योंकि लंका जलने से पहले बिल्कुल बेटे। क्यों ना लंका जली। क्यों बेटे, क्यों? आइए एक टुकड़ा और सुनिए। सुनिए। रावण जानता है कि मेरी लंका की इतनी चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था है, एक बानर लंका के अंदर आ गया और लंका को जलाकर चला गया। बिल्कुल बेटे। आप लोग जानते हैं कि लंका इस समय एक देश है और उस समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? कौन? रावण। बिल्कुल। रावण ने आपातकालीन मंत्रियों की एक बैठक बुलाई, हाँ, उसमें अपने गुप्तचर विभाग को भी बुलाया बिल्कुल बेटे। और उनको ये कार्यभार सौंप दिया कि जाओ तुम्हें इस बात का पता लगाना है हाँ। कि लंका जलने से पहले लंका क्यों ना जली। क्यों? और इतनी चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था होने के बाद भी बानर लंका में प्रवेश कर गया। तो देखें और सभी से आशीर्वाद की कामना करूंगा। यदि गीत अच्छा लगे तो आप लोग तालियां बजाकर एक कलाकार का संबोधन उत्साहवर्धन तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रावण ने सीआईडी विभाग को काम पर लगा दिया। अब सीआईडी विभाग ने पता क्या लगाया, सुने आप लोग। सुनिए, ध्यान दीजिए। जिस द्वार से हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश किया, उस द्वार पर भी कुछ सीआईडीओं की नजर थी। तो देखे वो अपने महाराज रावण से कह रहे हैं, महाराज पहरे पर भी पहरो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये 101 मुद्राओं का इसने स्वरूप प्रेम प्रसोल परम सम्मान्य भैया श्री मनीष हिंदुस्तानी जी जो हमेशा मेरे साथ नाल वादन करते हैं। बिल्कुल। और इस समय वो किसी कारवश दिल्ली में है और वहीं से मोबाइल के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। माता रानी भैया का हमेशा भंडारा भरा रखे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बेटे। अब देखें दीपक भैया, वो गुप्तचर विभाग अपने महाराज रावण से कह रहे हैं, महाराज सुनिए सुनिए। बानर ने कहां से प्रवेश किया कहां से? और हमने
वहां उस द्वार पर क्या क्या देखा। पहरे पर भी पहरो तकरार को देखा, क्योंकि उस द्वार पर लंकनी पहरा दे रही थी। मसक समान रूप कप धरे, बिल्कुल बिल्कुल बेटे। फिर भी लंकनी ने देख लिया, उसकी दृष्टि पड़ गई। क्या? और पहरे पर भी पहरो तकरार को देखा। और महाराज हमने ये भी देखा, क्या? लंका पर बंका का प्रहार को देखा, प्रहार को देखा। क्या बात है बेटे, वाह। जिस समय लंकनी ने हनुमान जी महाराज को चोर कहकर संबोधित किया, हाँ, क्या पंक्तियां ले आते हो बेटे। तो हनुमान जी बिल्कुल हनुमान जी महाराज क्रोधित हो गए। हाँ, समझते जाइए हनुमान जी महाराज ने कहा कि चोर मैं नहीं हूँ। ना। अरे चोर तो तुम्हारा मालिक है जिसकी तुम चौकीदारी कर रही हो। बिल्कुल। वो हमारे प्रभु की भार्या का चोरी से हरण कर लाया है, और का और मैं उन्हीं की खोज में यहाँ आया हूँ। अरे लंका पर बंका का प्रहार को देखा, प्रहार को देखा। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है कि मुष्टि का एक महाकवि हनी, बिल्कुल बेटे। रुधिर बमत धरनी ठन मनी। लेकिन फिर लिखा, क्या बेटे, क्या। पुनि संभार उठी सो लंका। आप समझ गए होंगे दीपक भैया, बिल्कुल बिल्कुल बेटे। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारी रामचरितमानस कह रही है। और का तो वो गुप्तचर विभाग महाराज रावण से करें, प्रभु हमने ये भी देखा कि वहां पर बातें सत्य संग की भी वहीं पर चली। दीपक भैया वहां पर हनुमान जी महाराज और लंकनी का संवाद भी हुआ है। बिल्कुल। और जब लंकनी को यह विदित हो गया कि ये मेरा मालिक ही चोर है जिसकी मैं चौकीदारी कर रही हूँ, बिल्कुल बेटे। तो दीपक भैया लंकनी उस समय क्रोधाग्नि में इतनी जली जिसकी कोई सीमा नहीं है। ना बेटे ना। और उसी दिन से लंका को हमेशा के लिए त्याग दिया। और गीत की इन्हीं पंक्तियों पर भाई साहब ये हर साल आता है, हर साल जाता है। इस नए साल में आपको वो सब मिले जो आपका दिल चाहता है। धन्यवाद भाई साहब। तो हमारे बाबा बजरंग बली समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, आपकी ओर से इस नाचीज को जो अनंत मुद्राओं का आशीर्वाद मिला है। ये 51 पद मुद्राएं परम सम्मानीय श्री सुखनंदन जी है या यदुनंदन जी है, क्या लिखा है? सुखनंदन जी, सुखनंदन जी पूर्व प्रदान कर रही कार्यक्रम आयोजक, आज के इस कार्यक्रम के आप आयोजक है प्रधान जी। आपके सुंदर करकमलों से इस नाचीज को ये अनंत मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद मिला है। बाबा बजरंग बली हमेशा हर आपकी मुसीबत में आपका साथ दें, कभी मुसीबत ना आए। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। तो यहाँ अरे बात सत्य संग की भी वहीं पर चली, सो बात बीसों से खली, बीसों से खली। दीपक भैया फिर लिखा यहाँ, अरे लंका जलने से पहले ऐसे, पहले यूना लंका जली, लेकिन अब अरे लंका जलने से पहले ऐसे ये लंका जली, सोपा बीसों से खले। देखिए पहली बात, लंका जलने से पहले क्यों ना लंका जली। रावण सोच रहा है
क्योंकि रावण जानता है ये तो नगरी मात्र है। और का दूसरी बात, लंका जलने से पहले हाँ ऐसे वो लंका जली, कैसे बेटे? यानी कि लंकनी, जैसे तुलसीदास जी महाराज ने लंका के नाम से संबोधित किया है। आइए अंतिम टुकड़ा और आप लोगों की सेवा में बैठ कर रहा हूं। मंत्रिमंडल अपने मुख्यमंत्री के सामने यानी कि रावण के सामने बैठे हैं। जय हो करें महाराज, महाराज। सबसे बड़ी गलती तो आपने की। हाँ। रावण कह रहा वो कैसे? कैसे? कह रहे ऐसे सुनिए, सुनिए, समझो बहन जी। आपके पास इतना बड़ा मंत्रिमंडल है, और का तभी तहस जब आपने उस बानर को पकड़वा लिया, पहले तो आपने कुल्हाड़ियों से बर्छियों से पूंछ को काटना चाहा, बिल्कुल। लेकिन जब पूंछ नहीं कटी और का तो आपने मंत्रियों से विचार विमर्श नहीं किया, ना बेटे ना। बल्कि उसी बानर से कहा, रे बानर हाँ ये बता तेरी पूंछ खंडित कैसे होगी। तो देखें वो मंत्रिमंडल अपने मालिक यानी कि रावण से कह रहे हैं। हाँ। कुछ लोग सो रहे हैं मंच पे, देखिए। भाई साहब बहुत समय मिलेगा आपको लिखने के लिए। कह रहा है वो मंत्रिमंडल अपने मालिक रावण से, क्या बेटे क्या? कह रहे महाराज हाँ मंत्रिमंडल मालिक वहाँ मुकना था। क्या बात है मिश्रा जी? कोई जोर नहीं तो। हाँ ये तो कैसे बेटे? सीखो बेटा, सीखो। ढोलक कैसे बजाई जाती है। बिल्कुल बेटे, ये थोड़ी फड़ फड़ फड़। और मंत्रिमंडल मालिक, जब आपके पास इतना बड़ा मंत्रिमंडल है तो आपको विचार विमर्श अपने मंत्रिमंडल से करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आप बार बार जिसका अनहित करना चाहते हैं बार बार उसी से पूछ रहे हैं। क्या बेटे? हनुमान जी महाराज से कह रहे, रे बानर ये बता तेरी पूंछ खंडित कैसे होगी। कैसे? आपने अपने इतने बड़े मंत्रिमंडल से विचार विमर्श नहीं किया, ना बेटे ना। इसीलिए। सुनिए। और मंत्रिमंडल मालिक वहाँ मुकना था। और जब उस बानर की पूंछ में आग नहीं लग रही है तब भी आपने मंत्रिमंडल से विचार विमर्श नहीं किया। और का आपने फिर उसी बानर से पूछा, ये बता बानर तेरी पूंछ में आग कैसे लगेगी। कैसे बेटे? तो उसी बानर ने कहा, महाराज तुम ही आग जलाओ और तुम ही फूंको। ओहो। और जब ये सब हुआ तो हुआ कैसे? कैसे बेटे? और मंत्रिमंडल मालिक वहाँ मुकना था। काशीनाथ उस तुमको तब नहीं फूंकना था, तब नहीं फूंकना था। जैसा आपको बानर ने कह दिया। आप लोग विचार करिए, आप मेरा अनहित करना चाहते हो और आप मुझसे ही पूछेंगे कि बीरन भाई ये बताओ तुम्हारा अनहित ऐसे में होगा, कैसे बेटे? क्या मैं सही सलाह दूंगा? नहीं दूंगा। ना। उस बानर ने कह दिया तुम ही जलाओ तुम ही फूंको तब आग लगेगी। और क्या बेटे? इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। अरे फूंक की चूक से ही मची खलबली, हाँ उसी फूंक की चूक की वजह से महाराज, क्योंकि आपने ही आग को जलाया बिल्कुल बेटे। और उसी बानर के कहने पर आपने फूंका। हाँ और जब आपने फूंका तो ये सब हुआ। फूंक की चूक से ही हुई खलबली सोबा। और अरे लंका जलने से पहले ऐसे, अरे फूंक की चूक से ही हुई खलबली सोबा। बीसों बिसरे खली। और महाराज भाई साहब लंका तो बाद में जल रही है, इसके पहले कुछ और भी जल रहा है। समझो। क्योंकि आग जलाने वाला कौन है? और स्वयं रावण। फूंकने वाला कौन है?
स्वयं रावण। बिल्कुल तो बेटे। एक घटना लंका जलने के पहले एक घटना और हो गई। हाँ, कौन सी बेटे, कौन सी? अरे लंका जलने से पहले मूछे ये दाढ़ी जली सो बात तीसों पे से देखल। देखें पहली लाइन, लंका जलने से पहले क्यों न लंका जली। दूसरी लाइन, लंका जलने से पहले ऐसे वो लंका जली। क्यों? क्यों? तीसरी लाइन, लंका जलने से पहले मूछे दाढ़ी जली। और ये भी महाराज रावण की जली है और किसी की नहीं। बिल्कुल। ओ बात तीसों पे से अरे क्या धार लगाते हो बेटे, वाह। आइए, जैसा कि कीर्तन में दूसरे चक्र से खंड गीत का प्रचलन है, तो मेरी ओर से बहन जी के लिए एक बिल्कुल साधारण सा खंड गीत है। बिल्कुल साधारण। और मुझे विश्वास है बहन जी की आप इस धुन को मुझसे भी अच्छा गाएंगे। और का? क्योंकि वास्तव में मैं सत्य कह रहा हूँ, आपका गाना मुझे बहुत पसंद है। कीर्तन एक अलग विषय है, आपका गाना बहुत अच्छा है। तो गाया बम्बई वालों ने। क्या बेटे, क्या गा रहे बम्बई वाले? अच्छा, और इसी गीत की पंक्तियों पर ये पुनः 501 पद मुद्राएं स्नेह स्वरूप हमारे भैया सम्मानित श्री मनीष हिंदुस्तानी जी प्रदान कर रहे हैं। माता रानी हमेशा आपका भंडारा भरा रखें, धन्यवाद है। और आप भाई साहब जल्दी दिल्ली से वापस भी आ जाओ। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल। गाया बम्बई वालों ने बहन जी सुनिए, दोनों आपको, आप मुझसे भी अच्छा गाएंगे, बिल्कुल ये विश्वास है मुझे। अरे तेरी आस की भी ये क्या रंग लाई,